हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इमेज टैग की। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी एंकर टैग की। एंकर टैग किस तरीके से यूज किया जाता है, एंकर टैग में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, इमेज टैग के बारे में। इमेज टैग का यूज क्या है, इमेज टैग कैसे काम करता है, प्रैक्टिकली देखेंगे, इमेज को लगाकर देखेंगे उसी लोकेशन से जिस लोकेशन से पाथ डाला है हमने। यहाँ पर है व्हाट इज इमेज टैग। इमेज टैग क्या है, व्हाट इज इमेज टैग। आईएमजी से संबोधित करते हैं इस टैग को, आईएमजी। एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट आईएमजी लिखेंगे, एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, दैट इज इमेज टैग। पहला है यहाँ पर द इमेज टैग इन HTML यूज टू एम्बेडेड इमेज इन वेब पेज। एक इमेज को एम्बेडेड करने के लिए इनटू द वेब पेज में यूज किया जाता है किसका, इमेज टैग का। इमेज टैग का यूज किया जाता है। एक इमेज को लेके आना हो, वेब साइट पर लेके आना हो, आपको वेब पेज पर लेके आना हो किसी भी इमेज को, पर्टिकुलर इमेज को, तो आप यूज करते हैं किसको, इमेज का। इट इज एन एम्प्टी टैग। कैसा टैग है ये, एम्प्टी टैग है, सेल्फ क्लोजिंग होता है। और एंकर टैग कैसा टैग था, कंटेनर टैग था। ये एम्प्टी टैग होता है। इट डज नॉट हैव ए क्लोजिंग टैग लाइक इमेज एंड इमेज क्लोज। ऐसा कुछ नहीं होता इसके पास, इमेज टैग नहीं होता क्लोज करने के लिए। तो इमेज टैग इज ए एम्प्टी एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्प्टी टैग। इमेज टैग यहाँ पर आता है, इमेज का मतलब होता है इमेज टैग। IMG, एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट किया, एंगल ब्रैकेट क्लोज है, इमेज टैग बोला है। इट नीड SRC एट्रीब्यूट। जब आप इमेज टैग को इम्प्लीमेंट करते हैं, यूज करते हैं, लगाते हैं, उस टाइम पर एक एट्रीब्यूट की ज़रूरत होती है जिसे बोलते हैं SRC। और SRC स्पेसिफाई करता है इमेज के पाथ को। यही लिखा हुआ है, एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द इमेज पाथ। इमेज के पाथ को क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। इट ऑल्सो यूज साइज कैन बी कंट्रोल यूजिंग विड्थ एंड हाइट। अगर आपकी इमेज बड़ी आ रही है तो आप उसको छोटा कर सकते हैं, विड्थ बढ़ा सकते हैं, विड्थ कम कर सकते हैं, हाइट कम कर सकते हैं। इस तरीके से आप उस पर कंट्रोल भी कर सकते हैं इमेज को, इमेज की हाइट को, विड्थ को, वो चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर सिंटैक्स दे रखा है, सिंटैक्स में है इमेज SRC। इमेज लगाया, इमेज टैग लगाया हमने, और यहाँ दिया SRC। SRC में इक्वल लगाया है, इक्वल लगाने के बाद वो इमेज का पाथ देंगे। यहाँ पर हमारी इमेज है, अभी मेरी ये फाइल है जो कहाँ पर सेव होगी, डेस्कटॉप पर सेव होगी, तो डेस्कटॉप पर ही पाथ देना है हमें, डेस्कटॉप का ही पाथ देना है, अदरवाइज आएगा नहीं, सोर्स लेना पड़ेगा। फिर हमने हाइट दी है इसकी 300 और विड्थ भी हमने 300 ली है। इस तरीके से एक सिंटैक्स है, इसी तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं HTML में। HTML ओपन, HTML क्लोज, और यहाँ हेड टैग क्लोज करेंगे। यहाँ बॉडी स्टार्ट और बॉडी क्लोज। बॉडी क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे बॉडी पार्ट में, यहाँ पे लगाएंगे इमेज, इमेज SRC इक्वल डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स क्लोज। यहाँ क्लोज कर देंगे। अब इसमें जाएंगे, यहाँ पर हमें पाथ देना है इमेज का। तो डेस्कटॉप पर हमारी इमेज है, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, पहले राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी जानना है। राइट क्लिक करके इमेज की प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंशन क्या है, फाइल का नाम क्या है N, उसकी एक्सटेंशन क्या है। अभी मेरी फाइल HTML की फाइल भी कहाँ पर सेव है, डेस्कटॉप पर, और मेरी इमेज रखी हुई है वो भी डेस्कटॉप पर है। तो यहाँ से हम कुछ नहीं देना, उसका नाम देना है और विद एक्सटेंशन देना है बस। Ctrl+S करेंगे और सेव कर लेंगे यहाँ पर हम डेस्कटॉप पर, hello.html, या फिर कुछ भी नाम लिख देते हैं, इमेज लिख दिया मैंने IMG। और डेस्कटॉप पे जाना है, डेस्कटॉप पे फिर करेंगे रिफ्रेश। प्रोसेस ले रहा है, देखो कितनी बड़ी इमेज आ गई। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा है। अब आपको इसे छोटा करना है तो वहीं जाओ आप इमेज पर, और यहाँ देंगे
उसकी प्रॉपर्टी देंगे। हाइट देनी है आपको जो आप देना चाहें अपनी सुविधा अनुसार, 200 पिक्सल दिए मैंने। और विड्थ देते हैं 300 px। कंट्रोल एस और रिफ्रेश करेंगे। अब थोड़ा साइज घट गया है इसका। फिर जाते हैं हम कोड पर अपने पर और यहाँ से थोड़ा साइज घटाएंगे और इसको 100 रखेंगे और इसको रखेंगे 200। 100 200। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करेंगे तो देखो इमेज का साइज आ चुका है। आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अभी मैंने क्या लगाया है, n.png। अगर आप अब भी फाइल आपकी HTML की फाइल है डेस्कटॉप पर से, डेस्कटॉप लोकेशन पर, और वही जो इमेज आप लगाना चाहते हैं वो इमेज कहीं दूसरी लोकेशन पर है, तो आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप यही देते हैं वो दूसरी लोकेशन पर है तो वो इमेज आएगी नहीं, इमेज शो नहीं करेगा, बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। तो हम जाएंगे डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप पर कहीं दूसरी इमेज देखते हैं, पिक्चर्स में जाके और नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखते हैं और इमेज यहाँ से जान नहीं ले रहे, MKV है और N नाम की ये है पिकू। पिकू नाम की फाइल लेते हैं, पिकू, इधर साइड है पिकू। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे जाएंगे और यहाँ से प्रॉपर्टी चेक करेंगे, .png है, एक्सटेंशन उसकी PNG है। और यहाँ पर लोकेशन क्या है, इस लोकेशन को हमें क्या करना है, कॉपी करना है। जब तक लोकेशन कॉपी नहीं होगी वहाँ से तब तक नहीं आएगी आपकी इमेज। कॉपी कंट्रोल C कर लो आप, और करने के बाद यहाँ आपको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, कंट्रोल V। कंट्रोल V करने के बाद स्लैश लगाएंगे और उस फाइल का नाम डाल दे रहे हैं, कंट्रोल S और रिफ्रेश करेंगे। देखो इमेज नहीं आई है, क्रॉस का साइन आया है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अभी देखते हैं कोड में क्या प्रॉब्लम है। इमेज का नाम देखते हैं, इमेज में क्या दिक्कत है। यहाँ प्रॉपर लिखा हुआ है पाथ। नेक्स्ट जाते हैं हम वहाँ पर जहाँ से हमने इमेज को उठाया है। इमेज का नाम देखेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इमेज के नाम में। देखो यहाँ पर ये मिस्टेक है, पिंकू नहीं पिकू है, पिकू। तो इस फाइल का नाम N हटा देंगे यहाँ से, कंट्रोल S करेंगे और फिर रिफ्रेश करेंगे ब्राउज़र पर जाकर। देखो ये आ चुकी है। दोनों तरीके से आप इमेज लगा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आने वाली वीडियोस में हम लगातार सीखते रहेंगे HTML को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें सब्सक्राइब करके, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत आ जाए। थैंक यू।